हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम 10 सीबीएसई मैथ्स की एक्सरसाइज नंबर 13.2 स्टार्ट कर रहे हैं। इस वाली एक्सरसाइज में मेनली हम डिफरेंट सॉलिड्स के वॉल्यूम की कैलकुलेशन करना सीखेंगे। एक्सरसाइज 13.1 में हमने जो क्वेश्चंस किए थे वो उनके सरफेस एरिया से रिलेटेड थे। अब एक्सरसाइज 13.2 में वॉल्यूम से रिलेटेड होंगे। किन किन शेप के बारे में हम जानेंगे? कोन के बारे में, हेमिस्फीयर के बारे में, स्फीयर के बारे में और सिलेंडर के बारे में मेनली। साथ साथ क्यूब और क्यूबॉइड भी आ सकता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करें। पहले क्वेश्चन में ऐसे कहा गया है कि एक सॉलिड है जिसका जो बेस है वो हेमिस्फीयरिकल है और उसका जो टॉप है वो कोनिकल है, यानी कि एक हेमिस्फीयर के ऊपर एक कोन को सरमाउंट किया गया है और दोनों की रेडियस इक्वल है, कोनिकल शेप के बेस की और हेमिस्फीयर के बेस की। दोनों की रेडियस इक्वल है, वो 1 के इक्वल है। साथ ही साथ जो हाइट है कोनिकल शेप की वो भी 1 है, उतनी ही है जितनी रेडियस है। तो आप टोटल वॉल्यूम बताइए। तो हम कह सकते हैं कि जो टोटल वॉल्यूम होगा वो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम प्लस कोन का वॉल्यूम होगा। तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होता है स्फीयर की वॉल्यूम का हाफ। स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो हेमिस्फीयर हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। और कोन क्या होता है? सिलेंडर का वॉल्यूम का 1/3। सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो कौन होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो फाइनल आंसर विल बी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर क्यूब। अब आपको यहाँ पे रेडियस 1 दी हुई है, तो इसका तो 2/3 पाई हो गया हेमिस्फीयर का, तो क्योंकि रेडियस तो 1 नहीं है और इसमें रेडियस भी 1 है और हाइट भी 1 है, तो यहाँ भी 1 स्क्वायर इंटू 1 आ जाएगा, तो 1/3 पाई आ गया। 1/3 पाई इंटू 1, ठीक है। तो 1/3 पाई में 2/3 पाई ऐड करेंगे तो पाई आ जाएगा। पाई की वैल्यू नहीं रखनी है, पाई की टर्म्स में ही आंसर देना है, इसलिए इसका वॉल्यूम हो जाएगा पाई सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम जब भी आएगा तो आंसर की यूनिट क्यूब में आएगी, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट को एक मॉडल बनाना है जो बीच में सिलेंड्रिकल शेप का है और दोनों साइड इसके कोन लगे हुए हैं। टोटल मॉडल की हाइट जो है वो 12 सेंटीमीटर है और कॉनिकल पोर्शन जो है, दोनों कॉनिकल पोर्शन की हाइट 2 है। तो आपको बताना है कि इसमें टोटल कितना वॉल्यूम है, इसके अंदर कितनी एयर आ सकती है। तो जब ये पूछा जाए कि कितनी एयर आ सकती है तो बेसिकली हम यही जानना चाहेंगे इनका वॉल्यूम कितना है। और इसमें ये भी दे रखा है कि बहुत थिन एल्यूमिनियम शीट है, यानी कि इसके आउटर डायमीटर और इनर डायमीटर का जो गैप है उसे नेग्लिजिबल माना जा सकता है। तो आप केवल अंदर का कैलकुलेट कर लें, काम चल जाएगा। ठीक है, तो 3 सेंटीमीटर डायमीटर दे रखा है, 2 इसकी हाइट है, 2 इसकी हाइट है, टोटल 12 है, तो 2 और 2 4 गया, तो सिलेंड्रिकल पोर्शन की जो हाइट है वो 8 आ जाएगी। तो अब की बार वॉल्यूम निकालने के लिए दो फॉर्मूले काम आएंगे, एक सिलेंडर का वॉल्यूम दैट इज पाई आर स्क्वायर एच और कोन का वॉल्यूम दैट इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो पहले सिलेंडर का वॉल्यूम लिखते हैं, वो आएगा पाई आर स्क्वायर, तो इसकी रेडियस कितना होगा 3/2, क्योंकि 3 डायमीटर है तो 3/2 का हो गया अपना 9/4 पाई आर स्क्वायर। और हाइट की जगह अपन लिखेंगे 8। तो ये तो लिख लिया हमने सिलेंडर के लिए। फिर 2 कोन है तो 2 इंटू 1 कोन का वॉल्यूम, तो 1 कोन, दोनों सिमिलर कोन है ना, तो एक को निकाल के डबल कर देते हैं। तो 2 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर है, तो 2 इंटू 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर, फिर से आर स्क्वायर वही होगा 3 स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर, यानी कि 9/4, और इसकी जो हाइट है वो 2 होगी। ठीक है, तो अगर अपन ध्यान से देखें तो ये 2 और 2 से ये 4 कट गया, ये 4 से 8 2 टाइम्स कट गया, तो इधर तो बच गया 18 पाई और इधर बचेगा यहाँ पे 3 से 3 टाइम्स कट गया तो 3 पाई, तो टोटल 21 पाई हो गया। पाई की जगह अपन लिख सकते हैं 22/7, 3 टाइम्स कट गया तो फाइनल आंसर आ गया 66 सेंटीमीटर क्यूब। तो 66 सेंटीमीटर क्यूब एयर इस वाले सॉलिड के अंदर आ सकती है, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। स्वीट सा क्वेश्चन है, गुलाब जामुन के बारे में बात की गई है। इसमें कहा गया है कि 45 गुलाब जामुन है हमारे पास और हर गुलाब जामुन में उसके वॉल्यूम का 30% शुगर सिरप है। तो आपको ये बताना है कि टोटल शुगर सिरप कितना मिलेगा। इसके लिए हमें एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालना होगा, उसका
30% करना होगा तो ये पता चल जाएगा कि एक गुलाब जामुन के अंदर कितना शुगर सिरप है। फिर जितना आएगा उसको 45 से मल्टीप्लाई करना होगा ताकि ये पता चल जाए कि 45 गुलाब जामुन में टोटल कितना शुगर सिरप है, राइट। तो एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालने के लिए उसका शेप हमें चाहिए और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि उसका शेप सिलेंडर और दो हेमिस्फीयर से मिलकर बना हुआ, जैसे कैप्सूल में होता है वैसा ही कुछ है। बीच में सिलेंडर है, ऊपर हेमिस्फीयर है, नीचे हेमिस्फीयर है। तो इसका टोटल वॉल्यूम कैसे निकलेगा, एक सिलेंडर का वॉल्यूम प्लस 2 हेमिस्फीयर का वॉल्यूम। तो सिलेंडर का वॉल्यूम तो होता है पाई आर स्क्वायर एच और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब। अब 2/3 पाई आर क्यूब 2 बार है तो वो एक फुल स्फीयर बन गया, तो 4/3 पाई आर क्यूब भी लिख सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले अपन इनके डायमेंशंस निकाल लेते हैं ताकि फॉर्मूलेज में पुट करना इजी रहे। तो इस वाले पोर्शन की अगर देखें सिलेंडर की, तो रेडियस तो हमें पता है, डायमीटर 2.8 है तो रेडियस तो 1.4 भाई हो गई। अब बात आती है इसकी हाइट की। तो हाइट कैसे निकालें, टोटल 5 सेंटीमीटर है ये, इसकी डायमीटर 2.8 है तो ये वाली पोर्शन तो रेडियस के इक्वल होगी 1.4। सिमिलरली ये वाली पोर्शन भी रेडियस के इक्वल होगी 1.4। तो ये वाली हाइट 1.4 गई और ये वाली हाइट भी 1.4 गई, तो 2.8 कम हो गया 5 में से, तो ये जो हाइट बची वो 2.2 बची। तो सिलेंड्रिकल पोर्शन की हाइट 2.2 है और इनकी रेडियस 1.4 है। इस वाली चीज को यूज करते हुए एक सिंगल गुलाब जामुन का सबसे पहले वॉल्यूम निकालें। तो सिंगल गुलाब जामुन का वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर, तो आर तो इसका 1.4 का स्क्वायर ही होगा, इनटू हाइट कितनी है इसकी 2.2। ये तो हो गया सिलेंड्रिकल पोर्शन का वॉल्यूम प्लस 2 हेमिस्फेरिकल पोर्शन, तो 2 × 2/3 पाई आर क्यूब। आर कितना 1.4, तो 1.4 का क्यूब। ये हो गया एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम। अब एक गुलाब जामुन की वॉल्यूम की 30% उसमें शुगर सिरप है, तो शुगर सिरप कितनी हुई एक सिंगल गुलाब जामुन में इंटू 30/100। तो किसी भी चीज का अगर हमें 30% निकालना है तो उसे हम क्या करते हैं इंटू 30/100 कर देते हैं। 10% निकालना हो तो इंटू 10/100 कर देंगे। तो फिलहाल यहाँ 30% निकालना है तो इंटू 30/100 कर देंगे। ये हो गया एक गुलाब जामुन में कितना शुगर सिरप है। लेकिन ऐसा कहा गया है कि ऐसे एक नहीं 45 गुलाब जामुन है और टोटल शुगर सिरप बताना है, तो इसको हम 45 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा ये फाइनल आंसर होगा। इसको आप थोड़ा कैलकुलेट करना चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। देखो उनको बाहर ले लेते हैं अपन, 45 × 3/10 को, एक 0 से एक 0 कट कर दिया। इनमें कुछ कॉमन आ रहा है, देखिए पाई × 1.4 का स्क्वायर, तो पाई × 1.4 के स्क्वायर को हम बाहर ले लेते हैं। ऐसा करने पर यहां बचेगा ओनली 2.2 और यहां बचेगा 2 × 2 × 1.4, क्योंकि एक 1.4 तो बाहर आ गया, तो 2 × 2 4, 4 × 1.4 5.6, 5.6 डिवाइडेड बाई 3, तो 5.6 डिवाइडेड बाई 3 आ गया, तो इधर आ जाएगा ये 6.6, 6.6 और 5.6 कितना हो गया 12.2, 12.2/3 और इधर आ जाएगा, अब उस 3 से ये 3 कट जाएगा, यानी कि ये बना 45 × 3 × पाई × 1.4 का स्क्वायर × 12.2, 3 से 3 तो कट ही कर देते हैं, ये 3 कॉमन आएगा अपॉन एक 10। अब पाई की जगह भी आप 22/7 रख सकते हो, 1.4 वाला उससे 0.2 टाइम्स कट जाएगा, फिर थोड़ी कैलकुलेशन वगैरह कर लेना, तो जो भी आंसर आना है आ जाएगा। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकाला, उसका 30% निकाला, तो उसमें इससे पता चल गया कि एक गुलाब जामुन के अंदर कितना शुगर सिरप है। फिर उसको 45 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर से ये पता चल गया कि टोटल शुगर सिरप कितना है। और एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालने के लिए सिलेंडर का वॉल्यूम निकाला प्लस 2 हेमिस्फीयर का वॉल्यूम निकाला। एक सिलेंडर का वॉल्यूम निकालने के लिए इसकी हाइट मेजर की। हाइट कैसे की, टोटल 5 है, इसके ऊपर 1.4 नीचे 1.4, तो 2.8 आ गया। 5 - 2.8 =
2.2। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, इसे ध्यान से देखना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें कहा गया कि क्यूबिकल या क्यूबॉइड वाला पेन स्टैंड है, वुड का बना हुआ है, क्यूबॉइड शेप में है, जिसकी डायमेंशन 15 इंटू 10 इंटू 3.5 है। 15 सेंटीमीटर लेंथ है, 10 सेंटीमीटर विड्थ है और 3.5 सेंटीमीटर उसकी हाइट है। उस पेन स्टैंड में पेन रखने के लिए कुछ कॉनिकल केविटीज बनाई गई है। जैसे अपन पेन टिकाते हैं ना, तो ऐसे 4 कॉनिकल केविटी बनाई गई है। हर कॉनिकल केविटी की रेडियस 0.5 है और हाइट 1.4 है। तो आपको जो वुड का एरिया बचा टोटल, उसका वॉल्यूम, जो टोटल पेन स्टैंड मिला हमें, उसका वॉल्यूम निकालना है। तो उसका वॉल्यूम निकालने के लिए, यानी कि उसमें कितना वुड यूज हो रहा है, वो निकालना है। तो टोटल क्यूब था, उसमें से 4 कोन को माइनस कर दीजिए तो टोटल वॉल्यूम आ जाएगा। टोटल क्यूबॉइड में से 4 कोन को माइनस कर दें तो टोटल क्यूबॉइड का वॉल्यूम तो होता है a इंटू बी इंटू सी। तो आपका फाइनल आंसर जो बनेगा वो ऐसे बनेगा 15 इंटू 10 इंटू 3.5। ये तो टोटल वॉल्यूम था। अब इनमें से ये वुड का वॉल्यूम अपन ने बाहर निकाल लिया, तो बची हुई वुड का वॉल्यूम पूछा गया है। ऐसा नहीं कि इसमें कितनी एयर आ सकती है, कितना पानी भर सकता है, वो नहीं पूछ रहे हैं। ये पूछा गया कि जो वुड बची है उसका वॉल्यूम क्या है। तो जो वुड निकाल दी हमने खोद खोद की, ताकि उसमें पेन रखा जा सके, तो वो तो माइनस करना पड़ेगा ना। तो -4 कोन है, कैसे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच जैसे। तो 1/3 इंटू पाई की जगह 22/7 रख सकते हैं। रेडियस कितनी है उसकी 0.5, तो 0.5 का स्क्वायर करेंगे और हाइट की जगह 1.4 लिख देंगे। तो इस वाले पोर्शन को जैसे ही सॉल्व करेंगे हमारा आंसर निकल आएगा। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा आपको। एक क्यूबॉइड है, उसमें बहुत पूरी वुड थी, लेकिन अब उसमें से थोड़ा थोड़ा खड्डा कर दिए, 4 खड्डे करके लकड़ी को बाहर निकाल दिया ताकि उसमें पेन टिकाए जा सके। तो बची हुई लकड़ी, बची हुई वुड का वॉल्यूम निकालना है। तो टोटल क्यूबॉइड का वॉल्यूम a इंटू बी इंटू सी माइनस 4 कोन हमने उसमें से रिमूव किए। हर कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो उनको माइनस कर दिया 4 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच से। राइट, सॉल्व कर लोगे अब आप। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, फिजिक्स या फ्लूइड मैकेनिक्स एक सिंपल लॉ पे बेस्ड है। वो लॉ ये कहता है कि किसी कंटेनर में अगर कुछ वॉल्यूम का लिक्विड भरा हुआ है, उसके अंदर हम कोई दूसरा वॉल्यूम V इंसर्ट करवाते हैं, तो वॉल्यूम V बाहर निकलेगा। तो जितना वॉल्यूम एंटर करेगा उतना वॉल्यूम एग्जिट भी करेगा अगर वो फुल भरा हुआ है, तो अप टू द ब्रिम। तो क्वेश्चन नंबर 5 में यही कहा गया है कि एक इन्वर्टेड कोन के शेप का वेसल है, उसमें पानी पूरा भरा हुआ है, अप टू द ब्रिम है, यहाँ तक भरा हुआ है। इस कोन की डायमेंशंस दी हुई है, 8 सेंटीमीटर हाइट है और 5 सेंटीमीटर रेडियस है। तो कोन का टोटल वॉल्यूम तो हमें इजीली पता चल जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर की जगह 5 लिख देंगे और एच की जगह 8 लिख देंगे। लेकिन आगे इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट दिया गया है। कहा गया है कि कुछ लेड शॉट्स हैं स्फीयरिकल, जिसकी रेडियस 0.5 सेंटीमीटर है, उनको इनमें 1/1 ड्रॉप किया गया है। ठीक है, तो जैसे इसमें 1/1 लेड शॉट्स ड्रॉप करेंगे तो कुछ वॉल्यूम बाहर निकलेगा, क्योंकि ये तो पहले से भरा हुआ था। तो कुछ नया वॉल्यूम गया, तो कुछ नया वॉल्यूम, कुछ पुराना वॉल्यूम बाहर निकलेगा। इसमें ऐसा है कि हमने बहुत सारे लेड शॉट्स डालते गए और इतना डालते गए कि इसका जितना पहले भरा हुआ था उसका 1/4 वॉल्यूम बाहर निकल गया। तो बताओ कितने लेड शॉट्स हमने डाले। तो ये कॉन्सेप्ट आपको काम आएगा यहाँ पे कि 1/4 वॉल्यूम बाहर निकला, मतलब 1/4 वॉल्यूम ही अंदर गया है। 1/4 वॉल्यूम कितना है, अगर ये पता चल जाए तो हमें टोटल वॉल्यूम ऑफ n नंबर ऑफ लेड शॉट्स पता चल जाएगा, फिर n निकल जाएगा। तो टोटल वॉल्यूम कितना था पहले 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इससे बाहर कितना गया उसका 1/4। तो जो बाहर वॉल्यूम गया वो हो गया 1/4 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर कितना, यही 5 स्क्वायर, और एच कितनी थी इसकी 8। तो ये तो वो वाला वॉल्यूम हो गया जो बाहर निकला, 1/4 ऑफ टोटल वॉल्यूम। ये तो टोटल वॉल्यूम है ना 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसका 1/4 बाहर निकल गया। ये किसकी वजह से बाहर निकला, क्योंकि n लेड शॉट्स इसके अंदर एंटर हुए।
तो उनका टोटल वॉल्यूम भी इसी के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि हमें ये कॉन्सेप्ट पता है कि जितना वॉल्यूम अंदर जाता है उतना ही वॉल्यूम बाहर आता है। तो एक स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो n स्फीयर का वॉल्यूम होगा n इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। तो n लिख दिया मैंने यहाँ पे, 4/3 लिख दिया, पाई लिख दिया और रेडियस की जगह लिख दिया 0.5 का क्यूब। ठीक है, क्योंकि स्फीयर की रेडियस 0.5 दी हुई है हमें। अब वही 3 से 3 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, n निकालना हो तो n की वैल्यू आएगी यहाँ 4 से 8 2 टाइम्स कट जाएगा, तो n आएगा ऊपर 5 स्क्वायर इंटू 2 यानी 25 इंटू 2, ऊपर तो आ गया 50 और नीचे देखो आप ध्यान से, एक तो 4 बचेगा, एक 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 यानी 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, तो ये 1/8 हो गया। तो 4/8 2 आ गया, अब 1/2 में 2 ऊपर चला जाएगा, तो फाइनल आंसर बनेगा 50 इंटू 2 दैट इज 100। तो 100 लेड शॉट्स आपको इसमें डालने पड़ेंगे, तो जितना वॉल्यूम था उसका 1/4 वॉल्यूम बाहर निकल जाएगा। अगर आप लेड शॉट्स उससे भी ज्यादा डालेंगे तो और ज्यादा वॉल्यूम बाहर निकलेगा, और उससे कम डालेंगे तो थोड़ा कम वॉल्यूम बाहर आएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। फिर से इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर है वो एक फिजिक्स या साइंस के एक सिंपल रूल पे बेस्ड होगा, जो कि डेंसिटी के बारे में बताता है। डेंसिटी की वैल्यू होती है मास अपॉन वॉल्यूम, तो जो मास निकलता है वो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम होता है। डेंसिटी क्वेश्चन में आयरन की दी गई है 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और पूछा गया है कि इस पूरे सिस्टम का मास कितना है। तो आपको करना इतना सा है, इस पूरे सिस्टम का वॉल्यूम निकालना है और उस वॉल्यूम को इस डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देना है, तो पूरे सिस्टम का मास आ जाएगा। अब मास किस सिस्टम का निकालने का, ऐसे सिस्टम का जिसमें 2 पोल्स हैं, नीचे की साइड 220 सेंटीमीटर हाइट और 24 डायमीटर वाला पोल है, और उसके ऊपर 60 सेंटीमीटर हाइट और 16 डायमीटर यानी कि 8 रेडियस वाला पोल है। एक पोल के ऊपर दूसरा पोल रखा हुआ है, नीचे वाला चौड़ा और ऊंचा है, ऊपर वाला थोड़ा सकड़ा है और थोड़ा कम ऊंचा है। ठीक है, अब टोटल वॉल्यूम कैसे निकालें, नीचे वाले सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर है, ऊपर वाले सिलेंडर का वॉल्यूम भी पाई आर स्क्वायर है, बस आर चेंज हो जाएंगे। इधर के लिए आर होगा 12, इधर के लिए आर होगा 8, इधर के लिए हाइट होगी 220, इधर के लिए हाइट होगी 16। तो टोटल हमारा जो वॉल्यूम निकलेगा वो होगा पाई इंटू आर स्क्वायर, तो 12 स्क्वायर नीचे का निकालना पहले इंटू एच 220, राइट। तो नीचे वाला हो गया प्लस पाई आर स्क्वायर, इसकी रेडियस 8 गिवन है तो 8 स्क्वायर इंटू एच 60। तो ये तो हो जाएगा टोटल वॉल्यूम, और इस टोटल वॉल्यूम को कैलकुलेट करने के बाद इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 8 ग्राम से, 8 ग्राम अपॉन सेंटीमीटर क्यूब से, जो कि डेंसिटी है। ठीक है, तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम निकलेगा हमारा सेंटीमीटर क्यूब में, सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कट हो जाएगा तो ग्राम में आंसर बच जाएगा। ठीक है, तो इस वाले पूरे सिस्टम का मास निकालने के लिए पहले हमने वॉल्यूम कैलकुलेट किया, वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई किया, और वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इक्वल टू होता है मास। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा हमारा ग्राम में। अगर आपको इसको किलोग्राम में निकालना है तो डिवाइडेड बाय 1000 कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7, ये फिर से उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन नंबर 4 या 5 में यूज किया था, कि अगर अप टू द ब्रिम वाटर भरा हुआ है तो जितना वॉल्यूम इंसर्ट किया जाता है उतना ही वॉल्यूम बाहर निकल जाता है। तो इसमें कहा गया है कि एक सिलेंड्रिकल वेसल है जिसकी रेडियस 60 सेंटीमीटर है और हाइट 180 सेंटीमीटर है, जो अप टू द ब्रिम भरा हुआ है। उसके अंदर हम एक ये सॉलिड डाल रहे हैं जो इसको पूरा इसके अंदर चला जाता है। तो ये वेसल इसके अंदर जब डाल दिया जाए, या ये शेप इसके अंदर जब डाल दिया जाएगा, तो बताइए कि इसमें कितना पानी रह गया। तो कितना रिमेनिंग वाटर है उसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इनिशियल वाटर निकालेंगे माइनस इसका वॉल्यूम कर देंगे, तो जो रहेगा वो इसके अंदर रह जाएगा। यानी कि सिंपली हमें करना है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड। ठीक है, तो इसमें आ गया कोन और हेमिस्फीयर, और इसमें आ गया सिलेंडर। तो इसी एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 3 तरह के फॉर्मूलों की नीड हो गई। एक वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सेकंड वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, थर्ड वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ
cylinder is pi r square h, volume of hemisphere is 2/3 pi r cube and volume of cone is 1/3 pi r square h। इनको लगाते जाते हैं और आंसर निकालते हैं। तो पाई आर स्क्वायर एच ये हो गया टोटल वॉल्यूम। तो पाई की जगह पाई लिख देंगे, आर स्क्वायर 60 स्क्वायर हो जाएगा और h 180 स्क्वायर हो जाएगा। ये तो हमारा टोटल वॉल्यूम हो गया, राइट। उसमें से हमें क्या माइनस करना है, ये टोटल, ठीक है। तो इसका बेस हो गया 2/3 पाई आर क्यूब। अब रेडियस तो इसकी 60 है, तो 2/3 पाई इंटू 60 का क्यूब, ठीक है। और इसकी जो, तो ये वाला पोर्शन तो कंप्लीट हो गया। अब इसमें कोनिकल पोर्शन को और ऐड करना है। तो कोनिकल पोर्शन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर, तो रेडियस का स्क्वायर हो गया 60 का स्क्वायर, और हाइट कितनी हो जाएगी इसमें 120। तो ये भी देखा जाए तो 2 आ गया बाहर, तो 2/3 पाई इंटू यहाँ पे 60 हो जाएगा ना, अगर 60 का 120 का 2 ले लें बाहर तो यहाँ 60 रह जाएगा। तो 2/3 पाई 60 क्यूब भी हो गया ये भी। तो 2/3 पाई 60 क्यूब और 2/3 पाई 60 क्यूब मिलकर 4/3 पाई 60 क्यूब हो गया। फिर इसमें से पाई इंटू 60 स्क्वायर ले लें और इधर 180 स्क्वायर में से भी एक 60 को बाहर निकाल लें, 180 इंटू 180 करके। इधर पाई इंटू 60 क्यूब कॉमन आ जाएगा, फिर कैलकुलेशन करना थोड़ा इजी हो जाएगा। आप कैलकुलेशन करके देख सकते हैं, है ना। मतलब मैं यूं कह रहा हूं कि इसको पाई इंटू 60 का क्यूब कॉमन लीजिए। तो ऐसा करने से यहाँ ये दोनों तो कॉमन आएगा, इसमें से भी एक 60 बाहर आ जाएगा 180 इंटू 180 में से, तो ये बचेगा 180 इंटू 3 यानी कि 540, ठीक है। इसमें से कितना हुआ था ये 4/3 पाई इंटू 60 क्यूब। तो पाई 60 क्यूब तो बाहर आ गया, तो ये 4/3 बचेगा। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, जैसे ये आ जाएगा 1620, ठीक है। 3 इंटू 5 40, 1620, फिर 4 ऐड होगा तो 1624। अब 1624 क्या 3 से डिवाइड होता है, 1 6 7 और 2 9 और 4 30 नहीं होता, लेकिन ये तो होता है। तो फिर आप 22/7 करके इधर उधर कर पुरा के जितना सा हो जाए उतना सा सॉल्व कर लेना। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 आपको खुद को करके देखना है। कहीं कोई डाउट रहे तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तब तक के लिए बाय।